उद्घाटन के अवसर पर विधि विधान से पूजा पाठ कर किया गया, जिसका उद्घाटन आईएमए पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मंडल व लॉर्ड बुद्धा और हॉस्पिटल के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर डॉक्टर दिलीप सिंह ने कहा कि यह अस्पताल कोसी सहित सीमांचल क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह रिसर्च सेंटर में विशेषज्ञ के होने से मरीजों को लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल के निदेशक चंद्रशेखर ने बताया कि हॉस्पिटल में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। डॉक्टर हॉस्पिटल में अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा ओपीडी, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, एनआईसीयू और हड्डी रोग, बाल रोग, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, गुर्दा रोग, कार्डियोलॉजी, वेंटिलेटर सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, नेत्र रोग, चर्म व गुप्त रोग, मानसिक रोग, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ईसीजी और सुविधा के साथ मरीजों को बेहतर इलाज होगा। 24 घंटे की इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मरीजों के इलाज के साथ उनका बेहतर देखभाल भी की जाएगी। इसके साथ ही एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। से हम दोनों वाइफ हस्बैंड ने समाज को समर्पित किया है। हमारा उद्देश्य न केवल चिकित्सा सेवा प्रदान करना है, बल्कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रोगियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर संबल प्रदान करना भी और आधुनिक सुविधाओं से लैस मेडिकल क्षेत्र में भी नए नए अपडेट्स होते रहते हैं और एक समय पर नई आधुनिक खोज के माध्यम से मरीज को बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके। ये हमारा प्रयास जो है नायडू मेडिकेयर रिसर्च सेंटर्स के माध्यम से होगा। तो आगे इसमें रिसर्च स्कॉलर गुंजन कुमार और नीरज कुमार और रंजन कुमार, ये सब रिसर्च स्कॉलर की टीम है जो जीरो कार्बन पे रिसर्च कर रहे हैं। और आपको बताऊं, ये जो बिल्डिंग बनी है, यदि आप बिजली चली भी जाती है तो इसमें इस तरह के ईंट का प्रयोग किया गया है कि अंदर में आपको गर्मी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे लगाएंगे, नहीं, ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से हम लोगों ने इस तरह से चयन किया है। बाहर से हमने ईंट मंगाया ताकि गरीब मरीज को भी वही सुविधा और समृद्ध मरीज को भी वही सुविधा, समान सुविधा जो है प्रदान किया। लगातार कई वर्षों से नायडू कुमारी अपने मरीजों को गौर से एक बात को समझा जाए कि यहाँ के लोग जो दिल्ली पटना जाते थे तो वहाँ जाने आने का खर्च, लॉजिंग फूडिंग का खर्च, ये सब भी लगा करके उनका गरीब आदमी का भी ज़्यादा खर्च हो जाता था। हमने प्रयास ये किया है कि मधेपुरा शहर में दिल्ली और मुंबई जैसी चिकित्सा सेवा जो है हम प्रदान कर सकें, ताकि हर जाते हैं फिर आते हैं और स्टे करते हैं, उस खर्च को कम किया जा सके। और हम बड़े बड़े डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ एसोसिएट हैं और हर तरह की इलाज की सुविधा हम प्रदान करते हैं। होता है सर, होता क्या है कि ये जो नया नर्सिंग होम हॉस्पिटल जो डॉक्टर नायडू मैडम जो बनाई है, ये मधेपुरा ही नहीं, पूरे कोसी और पूरे मिथिला और सीमांचल में इतना हाईटेक हॉस्पिटल ये पहला बना है। इसके लिए हम लोग जो है आईएमए की तरफ से, लायंस क्लब की तरफ से और मधेपुरा के सभी बुद्धिजीवी के वर्ग की तरफ से नायडू मैम उनके और उनके हस्बैंड जो है डॉक्टर समाज सेवी चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा जो है हॉस्पिटल, हाईटेक हॉस्पिटल, जिसमें कि हर सुविधा, मॉडर्न जितना भी फैसिलिटी है, हर चीज़ अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा सपना था इनका कि हम एक ऐसा जो है हॉस्पिटल यहाँ मधेपुरा वासी को दें, ताकि मधेपुरा का जो भी आदमी हो, बीमार हो के बाहर नहीं जाए, वो सारा इलाज उसका यहाँ उपलब्ध हो सके। इसी सपना के तहत के जो इन्होंने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल का जो है आज शुभारम्भ किया गया है इनके द्वारा। इसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि ताकि जो है आने वाले समय में मधेपुरा वासी को जो है एक अच्छी सुविधा मिले और आगे भी बहुत सारे हॉस्पिटल जो है मधेपुरा में हाईटेक हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। वो सब आ जाने के बाद मधेपुरा वाले को जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी हेल्थ सर्विस में मिलने जा रही है। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी पहले से है ही, आसपास में 2 मेडिकल और भी है। मिला जुला कर अभी तक 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो आसपास में कोसी जोन में फंक्शनिंग है और ये हाईटेक हॉस्पिटल ये पूरे जोन के लिए बहुत बड़ा जो मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें मधेपुरा और कोसी के जो भी आम आदमी है, बुद्धिजीवी है,
सब आदमी डॉक्टर फैकल्टी को इलाज करने में, सुविधा देने में मदद करें। ये नहीं होता है कि हम सुविधा आपको जो है आपके लिए इतना बड़ा सारा चीज़ जीवन का जितना भी कमाई होता है दांव पर लगा दिए और हम डॉक्टर लोग को जो है इसमें यदि कॉपरेशन नहीं मिलेगा तो फिर इतना लगाना किसके लिए? हम तो अपने लिए इस पर खर्च करने नहीं जा रहे। जो भी चीज़ है ये सब यहाँ के पब्लिक के लिए है। जितना इसको कॉपरेट करके इसको सुविधा का जो है लाभ लेंगे उतना ही आगे और भी डेवलपमेंट होगा और भी हेल्थ सर्विस में एक से एक जो है सर्जरी आएगी मतलब डायग्नोस्टिक में जो है अभी तक CT स्कैन जो भी है यहाँ पर एक अच्छा CT स्कैन जो है एक प्राइवेट में लगा हुआ है, मेडिकल कॉलेज में लगा हुआ, आगे MRI नहीं। इस सब जो है वो सब आने वाला समय में यदि हम लोगों के मधेपुरा वासियों का सहयोग मिला, कोसी वासियों का सहयोग मिला, ये आगे 1-2 साल में आपको वो सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी जो कि दिल्ली बम्बई में अवेलेबल होती है। और हम लोग का ये भी रहेगा आगे कि यहाँ एक मधेपुरा में कोसी जोन का पहला कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी हम लोग इस दिशा में काम करने जा रहे हैं। तो उसमें उसकी भी सुविधा यहाँ लोग को मिल जाएगी और ये हम लोग प्रयासरत है और 1-2 साल में वो भी सुविधा कैंसर पेशेंट के लिए भी जो हम लोग एक अच्छा हॉस्पिटल में ये सुविधा इसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे ड्रीम कम ट्रू वाले दिन आप लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। देखिए मधेपुरा जैसे रूरल एरिया में हम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम कर रहे थे फिर भी लोगों ने हम पे इतना ट्रस्ट किया, हमने जो भी सेवा दी। मैं चाहती हूँ कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उसी पैसे में मैं बेहतर सेवा दे सकूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में हर दिन नई नई खोज होती है, नई नई तकनीक का आविष्कार होते रहता है, तो हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। खुद भी करेंगे, अपने स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला के, और हम अपनी सेवा इस रूरल एरिया के लोगों को देना चाहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी को लेकर भी कुछ विशेष प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है क्या? उसमें कैसे कैसे क्या करना है? देखिए नॉर्मल डिलीवरी कोई डॉक्टर कराता नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होता ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी मिथ क्या हो गया कि लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा के सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा कराते हैं। इसका 2 बहुत बड़ा कारण है। एक तो पेशेंट जो है वो पेन बियर करना नहीं चाहता है, जब आप पेन बियर नहीं करेंगे, और दूसरा है कि डॉक्टर का रेपुटेशन थोड़ा पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोगों का जो इमेज है नॉन मेडिकल लोगों में लगता है कि डॉक्टर पैसे के लिए ना सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आप देखते होंगे कि पहले आज से 25 साल 20 साल पहले माँ के मरने का रेट, जिसको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, और बच्चा के मरने का रेट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, बहुत ज़्यादा था। और आज माँ के मरने का रेट और बच्चे के मरने का रेट बहुत कम हो गया है। इसका यही बड़ा कारण है कि लोग सजग हुए हैं, डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर आ गए हैं, तो इससे हम लोग माँ और बच्चा दोनों को बचा ले रहे हैं। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी घट रहा है और बच्चे के मरने का रेट भी घट रहा है। तो यदि बच्चे के मरने का रेट घट रहा है और माँ के मरने का रेट घट रहा है, कुछ न कुछ तो डॉक्टर कर रहा है। जो बड़ी बड़ी बीमारी होती थी, खून चाना लगता था, उस समय डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करके बच्चा निकाल देता है, माँ और बच्चा दोनों को बचा लेता है। एक प्रेगनेंसी में एक इक्लेम्शिया नाम की बीमारी होती है, उसमें पेशेंट को नचम किया जाता है, वो माँ और बच्चा दोनों उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन अभी वो भी 90% पेशेंट ठीक हो जाता है और माँ बच्चा दोनों ठीक हो जाता है। यदि आज सुविधा नहीं होती डॉक्टर्स की तो वो माँ और बच्चा दोनों तो मर जाता। तो आज दोनों रेट बढ़ गया है, घट गया है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दोनों घटा है। तो इसमें ज़्यादा रोल डॉक्टर का है और पेशेंट का भी रोल है कि वो आके डॉक्टर से दिखाते रहते हैं, जो दिक्कतें आती है डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो ये हम नहीं कहेंगे कि सिजेरियन रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जान के सिजेरियन कर रहे हैं। माँ और बच्चा को बचाने के लिए सिजेरियन किया जाता है। आपको पता चला कि यहाँ पे काउंसलिंग होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। बिल्कुल, मेरा ये गोल है कि आने वाले समय में हम ANC क्लासेस लेंगे। ANC क्लासेस एंटीनेटल केयर होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरा हम केयर करें, ताकि पेशेंट का माइंड भी रिलैक्स रहे कि हमको गर्भवती के दौरान हमको क्या खाना है, कैसे रहना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, और पेशेंट के साथ साथ उसका जो नियर एंड डियर है
जो उसका केयर टेकिंग करेगा, उसकी भी हम एक क्लासेस लेंगे। और जो पेशेंट है, जो माँ बनने वाली है, गर्भवती महिला, और जो उसके साथ चाहे उसकी मदर इन लॉ हो, चाहे मदर हो, चाहे हस्बैंड हो, जो उसका केयर कर रहा हो, उसके साथ उसकी क्लासेस लेंगे और क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे तो परमानेंट मंथ में हम 5 दिन 10 दिन पहले आप लोगों के थ्रू ये चीज हम एडवर्टीजमेंट देंगे और हम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना ये प्रचारित और प्रसारित करेंगे, ताकि उस दिन पेशेंट आए और हम एनसी क्लासेस उनको दे सके, ताकि लोग जागरूक हो सके कि हमें करना आगे क्या है। जी, शुक्रिया। थैंक यू। मधेपुरा में भी इस तरह का रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है, और जो यहाँ के लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा इलाज के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, आज यहाँ वो हो रहा है। और मधेपुरा को तरक्की करते हुए, प्रोग्रेस होते हुए मधेपुरा को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं मधेपुरा को उस स्तर में भी देखी हूँ जो बहुत कुछ भी नहीं था यहाँ पर, और आज के डेट में इतना सब कुछ है, इतना अच्छा हॉस्पिटल का ओपनिंग हो रहा है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है मुझे।